नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम ठाकुर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी। तो देखिए, बिक्रम ठाकुर जी ने प्रदेश में श्रम और रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। परिवहन मंत्रालय का जिम्मा उनके कंधों पर रहा। इसके साथ ही उद्योग को लेकर उन्होंने प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रहते हुए काम किया। लेकिन मौजूदा वक्त में उद्योगों की स्थिति हिमाचल प्रदेश के अंदर कैसी है, यहाँ का युवा क्या चाहता है, और साथ युवाओं के रोजगार को लेकर प्रदेश में सरकार क्या कर रही है, और विपक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इस मुद्दे को उठा रही है, आज इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बिक्रम जी, मैं उद्योग को लेकर ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि मौजूदा वक्त में हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की स्थिति आखिर क्या है। क्या उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों को लेकर है कि युवाओं की सोच के मुताबिक हम कुछ बेहतर उद्योगों को लेकर कर पाएं, क्योंकि युवाओं का दौर है, जेनजी का दौर है। और अब युवा भी चाहता है कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि आप नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बनिए। इसके लिए उद्योगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। तो मौजूदा वक्त में आप इसको कैसे देख रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा दौर था जिस समय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक पैकेज दिया था हिमाचल के लोगों के लिए, हिमाचल के बच्चों के लिए, कि इंडस्ट्री यहाँ पे आएगी, बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होगा, घर में बैठ के खाना खाएगा, घर से वो अपना घर चला पाएगा। बहुत बड़ी इंडस्ट्री आई उस समय, और हिमाचल प्रदेश को हमारा फार्मास्यूटिकल हब माना जाता है। उसके बाद लगातार इंडस्ट्री में कई प्रकार की डेवलपमेंट्स होती रही हैं जी। और केवल एक ही बार में जब आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, तो एक अटेम्प्ट किया गया कि किस प्रकार से हम यहाँ पे इंडस्ट्री को और आगे बढ़ा सकते हैं। जी। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ, 90,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए। सारे का सारा धरातल पे नहीं आया, लेकिन लगभग 40% के करीब वो धरातल पे आया। नौजवानों को नौकरी मिली। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की, ब्लैक डक पार्क के विषय में चर्चा की। हिंदुस्तान के अंदर केवल 3 जगह ब्लैक डक पार्क मिला, उसमें से एक जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिला। मेडिकल डिवाइस पार्क हमने लेके आए यहाँ पे। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किस प्रकार से इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सकता है, उस विषय के बारे में बिल्कुल ही अज्ञानी व्यक्ति हैं। उनको यह लगता है इंडस्ट्रियलिस्ट तो चोर होता है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? क्या कांग्रेस पार्टी उस नियत के साथ काम नहीं कर पा रही है प्रदेश में सरकार में रहते हुए, या फिर एक रोड मैप तैयार नहीं हो पा रहा है? आप पिछले 3.5 वर्षों से जो बोल रहे हो कि जो पिछली सरकार थी उसका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो तो बिल्कुल गलत थी, वही पॉलिसी आज चल रही है। उसको बदलने का जिस काम भी अफसर नहीं। ने मेरे साथ काम किया, सेक्रेटरी इंडस्ट्री रहे, वही से सरकार में सेक्रेटरी इंडस्ट्री रहे 3 साल। अभी कोई महीना 1.5 महीना पहले चेंज किए। वही पॉलिसीज चल रही हैं, वही प्रोग्राम चल रहे हैं, वही ऑफिसर चला रहे हैं। आप उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और आप खुद कर नहीं रहे कुछ भी। जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको वातावरण नहीं मिलता, वैसा बिजली महंगी हो गई, आपने लोगों को हर चीज महंगी देनी शुरू कर दी। लोगों को अपने काम करवाने के लिए जगह जगह के ऊपर रिश्वत देनी पड़ रही है। 118 में जो आपने मंजूरियां लेनी है उसमें लोग बड़े परेशान हैं। इसलिए इन सारे विषयों को देखते हुए इंडस्ट्री यहां से जा रही है। अच्छा सर, केंद्र में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश को सहयोग मिल पा रहा है? चूंकि अक्सर ये आरोप रहता है जब राज्य में किसी और पार्टी की सरकार होती है कि साहब केंद्र का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जीएसटी का पैसा नहीं आता है, केंद्र सरकार पैसा नहीं देती है, तो हम कैसे रोजगार डेवलप करें, कैसे इंडस्ट्री लगाएं, या कैसे विकास करें प्रदेश का? अलग अलग मदों के ऊपर भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश को बहुत ज्यादा मदद की है जी। अभी मैं आंकड़ों के बीच में नहीं आपके साथ जाना चाहता, लेकिन आपको ये मैं बता रहा हूं, केवल कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस को ये नहीं चाहिए कि फलां प्रोजेक्ट के लिए पैसा आ जाइए। कांग्रेस को चाहिए कि ये पैसा हिमाचल प्रदेश सरकार को मिल जाए, वो अपनी मर्जी से उसकी मजे ले, उड़ाए। पैसा किसी प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है और वो पैसा आप सैलरी में दे रहे हैं। पैसे का तो बड़ा क्राइसिस सर चल रहा है प्रदेश के और अंदर। ये इसी प्रकार से जो पैसा प्रोजेक्ट के लिए आ रहा है, जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आ रहा है, जो पैसा किसी स्कीम के लिए आ रहा है, आप उस पैसे से तनख्वाह दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो। इसलिए इस सरकार की नीयत यह है कि पैसा दो, मेरी जेब में डाल दो, मैं इसको अपनी मर्जी से यूज करूं, जैसे मर्जी यूज करूं।
जब इस प्रकार की परिस्थितियां किसी प्रदेश के अंदर होती हैं तो वो प्रदेश की सेहत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती जी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है इस सरकार ने इन सब विषयों के ऊपर किसी भी प्रकार की गंभीरता नहीं दिखाई है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे अपने पैरों पे खड़े होने का विषय है। इसलिए पूर्ण रूप से पिछले 3.5 वर्षों, 3.25 वर्षों के अंदर आप देखेंगे कि सरकार से कोई भी वर्ग खुश नहीं है। नौजवान खुश नहीं है, महिलाएं खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, बागवान खुश नहीं है, इंडस्ट्री खुश नहीं है। कोई वर्ग तो खुश होता, कोई तो नाम लेता, कोई। इन 3.5 वर्षों के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर इस सरकार का नाम किसी स्कीम के नाम से याद किया जाए तो मुझे पता लगे कि कुछ हुआ है। तो इसलिए ये सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई अच्छा, है। तो फंड की कमी कैसे पूरी होगी? क्योंकि जब तक फंड प्रदेश में नहीं होगा, तब तक, जब तक फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म नहीं होगा, तब तक शायद ना तो बेहतर उद्योग लग पाएंगे, ना शिक्षा बेहतर हो पाएगी, ना स्वास्थ्य हम बेहतर देख पाएंगे। क्या आप मान रहे हैं कि ये कैसे दूर किया जा सकता है, या फिर बीजेपी का इस पर क्या एक रोड मैप है? चूंकि आप बार बार सर दावा कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे, हम सरकार बनाएंगे। नियत का विषय है भाई साहब जी। एक तरफ आप चाहते हैं पैसा बचे, दूसरी तरफ आप चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लगा रहे हैं, फिर उन सीपीएस को बचाने के लिए करोड़ों रुपए के वकील खड़े कर रहे हैं। तो आपकी नीयत में अंतर है। एक तरफ तो आप सोचते हैं पैसा बचे और दूसरी तरफ आप सीपीएस लगा रहे हैं, चेयरमैन बनाई जा रहे हैं। जी। आप खर्चों को नियंत्रण करने के लिए कोई तो रोड मैप बनाइए। जब आपका अपने कांग्रेस परिवार का व्यक्ति, आपका कोई मित्र नजर आ जाता है तो उसके ऊपर आप पैसे लुटा देते हैं। फेवरेटिज्म चल रहा है क्या सरकार में? आप ऐसा कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? फेवरेटिज्म चल रहा है? बिल्कुल बड़ी बुरी तरह से चल रहा है, बड़ी बुरी तरह से चल रहा है, थोड़ा नहीं चल रहा। अभी विधानसभा के अंदर आएंगे, सारी चीजें आगे आने वाली हैं। लेकिन मेरा ये मानना है जब सरकार को ये मालूम है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो सरकार को उसी प्रकार की पॉलिसी बनानी चाहिए, उसी प्रकार का सिस्टम तैयार करना चाहिए। लेकिन सरकार लोगों के लिए सिस्टम अलग तरीके से तैयार करना चाहती है और अपने मित्रों के लिए सिस्टम अलग तरीके से तैयार करना चाहिए। तो फिर अब बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी आने वाले वक्त में? चूंकि आप परिवहन की भी बात करते हैं, आपने परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभाला, रोजगार की आप बात करते हैं, आप युवाओं को लेकर बात करते हैं, और आप ये भी बात करते हैं कि हम इंडस्ट्री को कैसे डेवलप कर सकते हैं। बीजेपी का रोड मैप क्या होने वाला है? आपका प्रमुख मुद्दा क्या प्रदेश में रहेगा? चूंकि बार बार ये कहा जाता है कि ये जो सरकार है कांग्रेस की, ये जिन वादों के साथ में आई उन वादों को पूरा तो किया नहीं, और प्रदेश की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। कांग्रेस की सरकार ये कहती है कि पुरानी सरकार की स्थितियां खराब थी, इसलिए हम इसको अभी चीजों को डेवलप कर रहे हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर बार सर हम देखते हैं कि 5 साल में सरकार बदलती है। तो क्या ये ट्रेंड वही रहने वाला है, या फिर कांग्रेस पार्टी ही एक बार फिर से सत्ता में आएगी? क्योंकि ट्रेंड के मुताबिक अगर आप कहेंगे तो आप दावा करते हैं कि हम सत्ता में आएंगे, लेकिन कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं, हम कर रहे हैं और करने में थोड़ा वक्त लगेगा। कांग्रेस पार्टी ये बोलती है कि बीजेपी ने जो किया है उसके कारण से हम दिक्कत में हैं। हाँ। मुझे बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बोला था कि महिलाओं को 1500 रुपए की घोषणा करिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बोला था कि 300 यूनिट फ्री दीजिए? कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको ये बोला था कि इस प्रकार के वादे लोगों के साथ करो जो कभी पूरे नहीं होंगे? वादा खिलाफी की सरकार, वादा खिलाफी की। उसके बाद जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपका टूरिज्म है जो एक सबसे मेजर एक पोर्शन है हिमाचल प्रदेश के अंदर, आपने उसके ऊपर क्या काम किया है? इंडस्ट्री की मैंने आपको बात बता दी कि इंडस्ट्री का हाल क्या है। बात फिर वहीं पर ही समाप्त होती है कि जिस समय आप कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम बनाते हैं, आपकी नीयत कैसी है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो काम भी अच्छे तरीके से चलेगा, अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो काम ठीक अच्छा, आपने पर्यटन की सर बात की, क्या पर्यटन बोझ बना हुआ है प्रदेश के ऊपर इस समय? हम एचआरटीसी का एक नाम था, एचआरटीसी की बस में बैठ के लोगों को सुकून मिलता था जी। आज उसी एचआरटीसी की बस की तरफ कोई देखना नहीं चाहता। एचआरटीसी की बस की हालत यह है कि उसका टायर बदलने के लिए पैसा नहीं है, उसमें बैटरी चेंज करने के लिए पैसा नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर एक बस चलती है चंडीगढ़ के लिए जी, और वो बस इसलिए बंद है क्योंकि बैटरी नहीं है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां जब किसी की होंगी तो मुझे बताइए कैसे चलेगा वो। इसलिए इसकी एचआरटीसी की हालत बहुत खराब है, कर्मचारी दुखी हैं, कर्मचारियों को किसी प्रकार का कोई जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। मैंने
अपने क्षेत्र में एचआरटीसी का डिपो खोला था, अभी मैंने आह्वान भी किया है, मैं उसके ऊपर धरना देने जा रहा हूँ। उस डिपो को पिछले 4.5 साल पहले, 3.5 साल पहले जैसा मैं छोड़ गया था वैसा ही है। वहाँ के रूट बदल दिए गए, वहाँ की बसें बदल दी गई, वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं लगा, इलेक्ट्रिकल बसेज वहाँ नहीं जाएंगी। तो इन सब बातों को लेकर जो आपका प्रश्न है मेरा उसी के साथ जो जुड़ा हुआ है, मैं उसके ऊपर धरना दे रहा हूँ। इसलिए एचआरटीसी जिसका एक नाम था पूरे देश के अंदर, आज एचआरटीसी के बारे में लोगों की जो मानसिकता है वो बिल्कुल बदल गई। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, हिमाचल में प्रदेश की जनता को स्थायी सरकार क्यों नहीं मिल पा रही है? ये बार बार बदलने वाला ट्रेंड आखिर क्यों है? जनता जनार्दन ही इसका जवाब दे सकती है, लेकिन कई बार, पिछली बार हम बड़ा कम मार्जिन से चुनाव हारे हैं, तो कई बार दूसरे लोग जो प्रलोभन देते हैं उसके कारण भी लोग उस प्रलोभन में फंस जाते हैं, जिसके कारण सरकारें जो है वो, आपकी बात है, रिपीट नहीं होती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुक्खू एक पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो कांग्रेस का सफाया करके जाएंगे। आने वाले समय में कांग्रेस 20 वर्षों तक आएगी नहीं, जिस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ पे तो चला। क्या आप ये कह रहे हैं कि जैसे बाकी प्रदेशों में हुआ, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, या फिर अलग अलग प्रदेशों का जो उदाहरण दिया जाता था कि यहाँ पर देखिए हर 5 साल में सरकार बदलती है, वहां पर बीजेपी ने रिपीट किया, हिमाचल तो प्रदेश भी ऐसी ही उदाहरण बनेगी। हाँ। हिमाचल प्रदेश ऐसा ही उदाहरण बनेगा, क्योंकि सुक्खू जी ने कांग्रेस को छोड़ा नहीं है, कांग्रेस का बीज समाप्त करके जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद Thank you very विक्रम much. ठाकुर जी आपका। तो आप सुन रहे थे विक्रम ठाकुर जी को। उन्होंने युवाओं के मुद्दे पर, उद्योगों को लेकर सरकार की नाकामियों को भी बताया और अपना रोड मैप भी बताया कि आने वाले वक्त में क्या होगा। तो फिलहाल